कहते हैं जिसे अपना करना हो पहले उसका होना पड़ता है, उसे आजाद करके। अगर वो वाकई अपना हो तो वो लौट आता है। बंद करो अपनी बकवास। मेरा मोहित कभी औरत को अपनी ताकत नहीं दिखा सकता। वो बेटा है मेरा, जुलेखा का। मैंने उसे ये सिखाया ही नहीं है, तो जो बात मुमकिन ही नहीं है उसका क्या जिक्र करना, समझी? इसका पासवर्ड तो ले लो। अनमोल है इसका पासवर्ड। 2 बजे से पहले पहले मैं आपके डॉक्टर से जाकर मिल लूंगी। आप बेफिक्र हैं, आपके बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगी मैं। आप एक काम कीजिए, मुझे कल सुबह का अपॉइंटमेंट दे दीजिए, मगर 10 बजे से पहले। प्रेग्नेंट है आप? नाम? जी, अनमोल। तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी। खीर भी गर्म ही है दुल्हन। मुझे पता नहीं था कि आपने जल्दी खाना खाना है, वरना पहले ही फ्रिज में रख देती। मैंने सोचा कि शायद मोहित साहब आ जाएं तो फिर। गरम खीर का भी अपना ही एक मजा होता है। ना मुझे गरम खीर पसंद है ना ठंडी। ले जाओ वापस। जी अच्छा, आप चाय अभी पियेंगे या थोड़ी देर बाद? मेरे बच्चे बड़ा तंग कर रहे हैं, उन्हें एक एक लगा के ना जरा क्वार्टर में छोड़ के आती हूँ। जब दिल चाहेगा खुद ही बना लूंगी। अच्छा सुनो, तुम्हारे बच्चे स्कूल नहीं जाते क्या? नहीं जी। अच्छा, मैंने तो सुना है तुम्हारे मोहित भाई को बड़ा शौक है बच्चों को पढ़ाने का। फीस देते हैं मुलाजमों के बच्चों की। तुम पर ये इनायत नहीं की कभी? लो दुल्हन, वो तो कब से पीछे पड़े। मेरा छोटा बेटा ही अभी 4 साल का हुआ है, अब इस साल करवाऊंगी ना दाखिल। बल्कि मोहित भाई तो खुद बता रहे थे किसी अच्छे स्कूल के बारे में, वो खुद ही करवा देंगे दाखिल। अच्छा, पहले ही उनके बड़े एहसान आते जी। मेरी 2 बहनों की शादियां करवाई है, इतना सारा जहेज दिया है, और तो और मेरे मियाँ की जब टांग टूट गई तो उसको किराने की दुकान खोल के दी। फिर मेरी अम्मा को हज। अच्छा बस करो कसीदे, तुम तो शुरू ही हो गई हो। खा लो ये सब, मैं वॉक पर जा रही हूँ। छोटी को मैंने आपका पैगाम दे दिया था कि मेहनत करके इम्तिहान देना है तभी डॉक्टर बनोगी। मोहित भाई, पहले तो ये आपकी ख्वाहिश थी, लेकिन जब से मैंने डॉक्टर बेबियों को अस्पताल में चलते फिरते देखा तो मेरे दिल में भी ख्वाहिश पैदा हुई। ऐसे ही एक दिन मेरी छोटी भी सफ़ेद कोट पहनकर अस्पताल में काम करेगी। तो तुम इसी तस्वुर में अस्पताल पहुंच गए? नहीं जी, वो तो अनमोल बीबी को अस्पताल लेके गया था। अनमोल बीबी? अनमोल अस्पताल अपनी अम्मी के साथ गई थी उनका चेकअप कराने? जी नहीं, अकेली थी, बाकी का मुझे मालूम नहीं और मैंने पूछा भी नहीं। ये फजल भाई भी इंसान है या छलावा? सिर्फ सभी आपा को नजर आते हैं। फजल भाई, फजल भाई, फजल भाई। जी। ओह सॉरी, मुझे लगा कि कोई और है। सॉरी भाई।
अनमोल, कहाँ से आ रही हो? जाहिर है बाहर से। इतनी रात को पैदल कहाँ गई? अब इतनी रात भी नहीं, 9:30 बजे होंगे ज्यादा से ज्यादा। खाने के बाद मुझे वॉक करने की आदत है। और कोई सवाल? हर बात पर तफ्तीश, हर बात पर एतराज। अब वॉक करने के लिए भी इनसे पूछ कर जाऊं मैं? ये क्या वतीरे पकड़ रखे हैं तुमने बीबी? आधी रात को भी तुम्हारे फेरे क्या खत्म नहीं होते? ये कोई तरीका है? कितनी बार समझा चुकी हूँ, आज आखिरी बार कह रही हूँ मैं तुमसे। क्या हो गया अम्मा? खामा में इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं और ये यहीं घर के बाहर टहल रहे थे। बाहर टहल रहे थे? मतलब तुम साथ थे इसके? जी, साथ ही हूं मैं इसके। अच्छा अच्छा, यूं ही फिक्र हो जाती है ना? फिक्र करने के लिए बहुत कुछ है अम्मा। क्या मतलब? मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। आए। नहीं भाई, मुझे तो कहीं नजर नहीं आए। 1 घंटा बाहर अंधेरे में मारी मारी फिरी। 1-2 दफा तो राह चलतों को फजल भाई समझकर पुकार बैठी। पता नहीं खुदा को क्या मंजूर है, एक उम्मीद की किरण दिखाता है और फिर वही अंधेरा। चलिए, उम्मीद की किरण दिखाई तो सही। वो इसी शहर में है। आपने खुद देखा, घर के आसपास मंडला रहे थे, जिसका मतलब है कि वो आपसे राब्ता करना चाहते हैं। तो बस फिर हौसला रखें, सब ठीक हो जाएगा। और वो अम्मा, वो कल फिर मुझे अस्पताल ले जाएंगी तो? कल 2 बजे का अपॉइंटमेंट है ना आपका, तो उससे पहले कर लूंगी मैं कुछ ना कुछ। क्या करोगी? कुछ भी, मिन्नत, समाजत, लालच, धमकी, कुछ भी। अच्छा, आप आराम करें, सब ठीक हो जाएगा। आप सो जाएं, मैं जाती हूँ। हाँ हाँ, जानती हूँ क्या जरूरी बात करनी है तुझे। तेरी औरत ने शिकायतें लगाई होंगी मेरी, अब तो मिन मिन करके उसकी वकालत करेगा। देख मोहित, वो इस घर में नई है और तेरी जिंदगी में भी। वैसे भी अड़ियल घोड़ी है वो, ऐसे लोगों को सुधारना ही पड़ता है। सुधारा जानवरों को जाता है अम्मा। कभी कभी इंसानों को भी नकेल डालनी पड़ती है ताकि वो खूंटे से बंधे रहें। 2 इंसानों को एक साथ रखने के लिए किसी एक को खूंटे से बांधना नहीं पड़ता अम्मा। दिलों का एक दूसरे के साथ बंधना बहुत जरूरी होता है। मैं वैसे भी आपसे आज अनमोल के बारे में बात नहीं करने वाला। इस घर में कोई और भी रहता है, उस पर भी तवज्जो दे दे। किसकी बात कर रहे हैं? सबिया की बात कर रहा हूं। उसका ख्याल मुझे नहीं होगा तो और किसे होगा? तेरी जोरू की माँ को। माँ से ज्यादा लाड जताने वाली फाफे कुटनी कहलाती है। उसको लाड की जरूरत नहीं है, उसको एक मुकम्मल जिंदगी की जरूरत है। हम दोनों बहुत प्यार करते हैं उससे, मैं भी, आप भी, मगर उसे वो जिंदगी दे नहीं सके हम। क्यों? क्या कमी है उसकी जिंदगी में? क्या कसर छोड़ी है हमने? क्या नहीं दिया उसे? एक बीवी होने का मान, मुकम्मल होने का एहसास। इस फरीद को क्या तकलीफ है जो बार बार फोन किए जा रहा है? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? ठीक हूँ। क्यों? ऐसे ही मुझे लगा शायद। अगर इंसान का अंदर दम घुट रहा हो, भारीपन महसूस हो रहा हो और वो ताज़ा हवा खाने के लिए बाहर टहलने निकल जाए, तो इसका ये मतलब हरगिज नहीं कि वो जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला है। मेरा ये मतलब नहीं था। यही मतलब था। और तुम प्लीज मेरी जासूसी करना बंद कर दो।
मैं कहाँ जाती हूँ, क्या करती हूँ, बीमार हूँ या नहीं, तुम्हें इससे क्या? तुम्हारी जासूसी नहीं कर रहा, तुम्हें गलत फहमी हुई है। मुझे यकीन है कि तुम। मैं झूठ नहीं बोल रहा। बस कर दो अब, हर वक्त कहते हो झूठ नहीं बोलता। अभी तुमने अम्मा के सामने झूठ बोला कि तुम मेरे साथ वॉक पर गए थे, और अब खुदा के वास्ते ये एहसान जबरदस्ती मुझ पर मत थोपना कि ये झूठ भी तुमने मेरी खातिर बोला है। मैं वाकई झूठ नहीं बोल रहा। मैंने यही कहा था ना कि मैं तुम्हारे साथ हूं, तो क्या गलत कहा मैंने? मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं क्या? क्या तकलीफ है तुम्हें? क्यों बार बार फोन किए जा रहे हो? दे दूंगी, मरे क्यों जा रहे हो? दौहत से तो ऐसे मांग रहे हो जैसे कर्जा दे दिया और अब वापस वसूल करना हो। एटीएम से एक साथ इतनी बड़ी रकम नहीं निकाल सकती। आधे निकाल चुकी हूँ, आधे कल सुबह निकालूंगी और फिर बता दूंगी तुम्हें। वैसे बड़े ही कमीने शख्स हो तुम, शर्म भी नहीं आती मुंह उठाकर पैसे मांगते हुए। बताती क्यों नहीं? क्या परेशानी है? तुमसे किसने कहा कि मुझे कोई परेशानी है? तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि तुम ठीक से सोती नहीं हो, सारी रात करवटें बदलती हो। देखा, मैंने कहा था ना कि तुम मेरी जासूसी करते हो, नजर रखते हो मुझ पर, और तो और रातों को भी उठकर देखते हो कि मैं क्या कर रही हूँ। उठ कर नहीं देखता मैं, लेटे लेटे ही देखता हूं। उठ के तो तुम टहलती हो, परेशानी में, बेचैनी से। मैं यही तो पूछ रहा हूं कि मसला क्या है? कोई भी हो, तुम्हें इससे क्या? क्या मुझे बार बार याद दिलाना पड़ेगा कि मेरा तुम्हारा ऐसा कोई रिश्ता नहीं है कि मैं अपने दुख सुख बांट सकूं तुम्हारे साथ? लेकिन तुम्हारे एक मसले को तो हल करने का वादा किया है मैंने। मेरे वादे पे एतबार नहीं है? हाँ, नहीं है। तो करके देखो। मुझे बहुत हौसला है अनमोल, खुद अपने हाथों से तुम्हें किसी और को सौंपने का भी। एक बार आजमा कर दो। किसी को सौंपी वो चीज जाती है जो अपनी हो, जो किसी और की चीज पर नाजायज कब्जा जमाए बैठा हो, वो सौंपता नहीं, होता है। तो मुझे खो दोगे मौत, बहुत जल्द। आप परेशान हैं मुझ भाई? मुझे नहीं बताएंगे? मेरी हर परेशानी और खुशी उससे शुरू होकर उसी पर खत्म होती है दस्तगीर। पता नहीं वो किसी मसले में है, मुसलसल किसी टेंशन में, और मुझे बताती भी नहीं है। हाँ तो आप खुद पता चला लेना। अब मोहित भाई आपके लिए कुछ पता लगाना कोई मुश्किल थोड़ी है। पहले उसको शक है कि मैं उसकी जासूसी करता हूँ,
तुम चाहते हो मैं उसके शक को यकीन में बदल दूं? मोहित भाई मुझे आप एक बात बताइए कि अगर आप उनकी जासूसी करते हैं या करेंगे तो उनके भले के लिए करेंगे ना, उनकी परेशानी दूर करने के लिए। जाहिर है। तो सोचने दें उन्हें जो आपके बारे में सोचती हैं। मोहित भाई आप बस अपनी नीयत देखें। वैसे भी अगर आप उनके बारे में जासूसी नहीं करेंगे फिर भी वो आपके बारे में अपनी राय तो नहीं मेरा वो मतलब नहीं था। मैं शर्त लगा के ये बात आपको कह सकता हूँ मोहित भाई, वैसे ही ऊपर ऊपर से ऐसी बातें करती हैं। आपके लिए बड़ी मोहब्बत है उनके दिल में। शट अप दस्तगीर। ओके। मुझे लगता है कोई उसे ब्लैकमेल कर रहा है। वो अपनी बेवकूफ़ी की वजह से किसी मुश्किल में पड़ गई है। तुमने ठीक कहा दस्तगीर, उसके मसले का हल ढूंढने के लिए मुझे पहले उस मसले तक पहुंचना पड़ेगा। लेकिन नहीं, मुझे कुछ वेट करना चाहिए, शायद वो खुद ही कुछ बता दे। देखें, आप फजूल में बहस कर रहे हैं। मैं ये काम नहीं कर सकता और ना ही करता हूं। आपने गलत आदमी से रुजू किया है। मोहित भाई, मैं बहुत हिम्मत करके आपके पास आया हूं। मुझे बहुत जरूरी बात करनी है आपसे। मैं नहीं जानता मैंने आपके पास आके ठीक किया या गलत, मगर मेरी मजबूरी ने मुझसे ये कदम उठवा लिया और कोई रास्ता भी नहीं था। नहीं, तुमने ठीक किया। मैं खुद तुमसे राब्ता करने वाला था, एक हतमी फैसला करने के लिए। कैसा फैसला? ऐसा फैसला जो तुम्हारे और सबिया के लिए बेहतर हो। मुझे सबिया की हालत देखी भी नहीं चाहती। मैं भी इस कश्मकश से अब तंग आ चुका हूँ और ये सुनने के बाद तो मुझसे रहा ही नहीं गया कि क्या सुनने के बाद? आपकी सबिया से क्या बात हुई है? यही कि मैं उसके हक के लिए स्टैंड लूंगा और अम्मा को मना लूंगा। अगर आप ऐसा कर देंगे तो मुझ पर बहुत एहसान होगा आपको। नहीं, ये मेरा फर्ज है। तो मैंने ये फैसला करने में वैसे भी बहुत देर कर दी, लेकिन अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। देखिए मोहित भाई, मैं उसे अपने घर ले जाना चाहता हूँ, मगर मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि आपकी अम्मा के सामने मैं ये बात कर सकूं। अम्मा खुद सबिया को तुम्हारे हवाले करेंगी, ये मेरा वादा है तुमसे। जी कहिए। दरअसल मैं अपने सिलसिले में नहीं, किसी और के लिए आई हूँ। सबिया नाम की खातून आपके पास आई थी अपनी अम्मा के साथ। आज उनका अपॉइंटमेंट भी है। मगर आप, क्या वो आपके साथ आएंगे? नहीं डॉक्टर, मैं आपसे ये कहने आई हूँ कि प्लीज ये जुल्म ना कीजिए। आप डॉक्टर हैं, डॉक्टर का काम जिंदगियां बचाना होता है, आने वाली जिंदगियों को सांसों से महरूम करना नहीं। देखिए, ये एक डॉक्टर और मरीज का मामला है। मैं अपने प्रोफेशनल मामलात में किसी की दखलंदाजी पसंद नहीं करती। डॉक्टर, ये एक बच्चे की जिंदगी का मामला है, आपका प्रोफेशनल मामला नहीं। अगर आपका ताल्लुक उन खवातीन से है तो आप जाकर उनसे बात कीजिए। मैं एक डॉक्टर होने की हैसियत से जितना समझा सकती थी समझाया। वो अपनी मर्जी से नहीं कर रही, उसे मजबूर किया जा रहा है। प्लीज आप इस जुर्म में शरीक ना हो। मेरे क्लिनिक का बहुत अच्छा नाम है, इसलिए मैं ऐसे कामों में हाथ नहीं डालती। अब आपने और मुझे परेशान कर दिया कि सबिया की मर्जी इसमें शामिल नहीं है। मैं उन्हें अब साफ तौर पर मना कर दूंगी, क्योंकि मैं किसी मसले में पड़ना नहीं चाहती।
आपके मना करने से क्या होगा, वो किसी और डॉक्टर के पास चली जाएंगी। ये मेरा प्रॉब्लम नहीं है, मैं किसी मसले में फंसना नहीं चाहती। डॉक्टर प्लीज डॉक्टर, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। मगर मैं क्या कर सकती हूँ? वो मैं आपको बताती हूँ। तैयार नहीं हुई अब तक? चल उठ जा, उठ जा, तैयार हो। अब ब्लड प्रेशर ना बढ़ा लेना, वरना काम और लटक जाएगा। उठ जा, तैयार हो, बाहर निकल। उठ जा। इसमें फजूल क्या है? सही तो कह रही हूँ, सबके बच्चे होते हैं। आपकी शादी को भी 2-2.5 महीने तो हो गए। आज मैंने पूछा है, कल अम्मी पूछेंगी, फिर सब पूछेंगे, ये तो होता ही रहेगा। देख सबिया, मैं इस बच्चे को खत्म कराना चाहती थी या तुझे इस बात पर मजबूर करी थी, इस बात का मोहित को कभी पता नहीं चलना चाहिए। तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी। आपका क्या चाहता है अगर आप उनसे ये कह देंगी कि इस अबॉर्शन से उसकी जान को खतरा है? देखिए आप डॉक्टर हैं, आप डरा देंगी तो वो इस इरादे से बाज आ जाएंगी। आखिर माँ है, अपनी बेटी की जान को खतरे में तो नहीं डालेंगी ना। मैं अपनी जानिब से आपको यकीन दिलाती हूँ कि अगर सबिया की मर्जी इसमें शामिल नहीं है तो मैं ये काम नहीं करूँगी। लेकिन जो आप कह रही हैं वो मेरी ड्यूटी में शामिल नहीं है। आप खुद उन्हें समझाएं। डॉक्टर वो मेरे समझाने से कभी बाज नहीं आएंगी। इंसानियत के नाते भी तो कुछ ड्यूटीज है ना आपकी। मैं कोशिश करूंगी। थैंक यू सो मच डॉक्टर। आप उनसे बस इतनी सी बात कह देंगी ना तो वो किसी और डॉक्टर के पास नहीं लेकर जाएंगे उसे। मैं तो हमेशा से इस बात की मुखालिफ हूँ। गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, मेरा काम जिंदगी देना है, जिंदगी छीनना नहीं। वैसे भी ये गैर कानूनी है और मजहब में भी इसकी इजाजत नहीं है। मेरे हॉस्पिटल में ये सब कुछ नहीं होता जब तक कोई मेडिकल कॉम्प्लिकेशन ना हो। दस्तगीर, तुझे कहा भी था कि जल्दी आ जाना। अब बैठ यहाँ पे, मुझे जरूरी काम से घर जाना है। बुध भाई एक बात बताऊं, डांटेंगे तो नहीं? अब क्या कर दिया तूने? वही मोहित भाई जो आपको करने का मशवरा दिया था, लेकिन आपने मेरी बात ही नहीं मानी। मैंने भाभी का पीछा किया सिर्फ ये जानने के लिए कि आखिर कौन है जो भाभी को तंग कर रहा है, जिसकी वजह से आपके होश उड़े हुए हैं। किसकी इजाजत से ये हरकत की तूने? अनमोल को शक हो गया तो वो समझेगी मैंने। तू समझता क्यों नहीं है दस्तगीर? अच्छा मोहित भाई, आप मुझे बाद में डांट लीजिएगा ना। मुझे ये बताइए कि भाभी की तबीयत ठीक है? वो अस्पताल गई थी, काफी देर इंतजार कर करके आ गया। अस्पताल? आज फिर वो पहले भी गई थी, आपको पता है? हाँ, वो अपनी अम्मी को लेके गई होगी। उनकी तबीयत ठीक नहीं होती आज। नहीं मोहित भाई, अकेली थी। हाँ तो वो पहले से वहां होंगी ना, या बाद में आ गई होंगी। तो मेरा दिमाग क्यों खराब कर रहा है? मुझे एक और महाज पे अम्मा से मिलने जाना है। सुनो, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, बाहर आके मिलो मुझसे। क्या मतलब? डॉक्टर साहिबा ऐसे कामों में हाथ नहीं डालती। किसी और डॉक्टर के पास जाओगी, लाखों रुपए का बिल बना देगी। मैं 25,000 में तुम्हारी मुश्किल आसान कर दूंगी। 25,000 किस बात के? कहा ना, बाहर चल के बात कर लो। मेरे घर में मुकम्मल इंतजाम है, गारंटी के साथ तुम्हारा काम करूंगी। वैसे मंथ कौन सा है? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? फजूल में बकवास किए जा रही हो, पागल औरत। तुम फिर आ गए? वो खैरियत दरियाफ्त करने के लिए आया था। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एक दिन कॉलेज नहीं गई इसका मतलब ये नहीं कि क़यामत टूट पड़ी है। तुम्हारी नहीं, खाला की। वो ठीक है?
वो बिल्कुल ठीक है, शुक्र है अल्लाह का। अच्छा, कोई ब्लड प्रेशर, शुगर, जोड़ों वोड़ों में दर्द? हाँ भाई, कहा ना, ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अस्पताल गई थी या जाना है? वैसे ये अच्छा बहाना है वक्त बेवक्त किसी के घर टपकने का। कहा ना अम्मी की तबीयत बहुत दिनों से ठीक है, उन्हें नहीं जाना अस्पताल, मेहरबानी जाओ यहाँ से। कोई रिश्तेदार, कोई करीबी अजीज, कोई जानने वाला जिसे अस्पताल दाखिल होना हो, कोई तो होगा। क्यों? तुमने अब हमारे सारे खानदान का ठेका उठा लिया है। अब पूछोगे कि मेरी कौन कौन सी कजिन्स हैं, स्कूल यूनिवर्सिटी जाते हैं ताकि मेरे साथ साथ उन्हें भी पिक एंड ड्रॉप की सहूलत दे सको, है ना? नहीं, तुम बिला वजह गुस्सा कर रही हो। वो दरअसल मैंने भाभी को अस्पताल जाते हुए देखा था, तो मुझे लगा कि वो कहीं खाला को ना लेके आई हो। ये बहुत बड़ा रिस्क है, इनकी जान भी जा सकती है, जिसके 90% चांसेस हैं। मेरे फर्ज, अगर ये बच भी गई तो कभी माँ नहीं बन सकेंगी। पहले तो तुमने ये नहीं बताया। डिटेल रिपोर्ट अब आई है, मैंने दूसरी डॉक्टर से भी डिस्कस किया है। उनका कहना भी यही है कि इनकी जिंदगी को खतरा है। माँ, देखिए, आप ये ख्याल दिल से निकाल दें। अगर आप अपनी बेटी की जिंदगी चाहती हैं तो किसी और डॉक्टर के पास जाने की कोशिश ना कीजिएगा। ये माँ हूं मैं इसकी, डायन नहीं हूं। मुझे ज्यादा फिक्र है इसकी जान की। भला अपने सर ले लूंगी, लेकिन इसे कुछ नहीं होने दूंगी। उफ, खुदाया, इतनी गर्मी, थक गई बहुत। घूर क्यों रही हो? आपकी तबीयत ठीक नहीं लग। बताया तो है, थक गई हूँ। अम्मी कहाँ है? वो बराबर वालों के घर गई हैं। आपकी रंगत भी जर्द लग रही है। अच्छा, आप बहुत वीक लग रही हैं, सब ठीक तो है ना? जिन हालात में रह रही हूँ उसमें कुछ ठीक हो सकता है भला? मुस्तकिल कोफ्त और अजियत। ये अम्मी क्यों चली गई बिला वजह पड़ोस में? उनसे मिलने आई हूँ मैं। वो शमशाद आंटी है ना, उनके घर पोता हुआ है, मुबारकबाद देने गई। अच्छा, पिछले नवंबर हुई थी ना उनकी बेटी की शादी। आप हमें कब खुशखबरी दे रही? क्या कहा तुमने? अम्मी का भी दिल चाहता होगा ना अपने नवासे नवासी के साथ खेलने का, और मैं तो कब से खाला बनने का इंतजार कर रही हूँ। क्या पागल तो नहीं हो गई हो? क्या फजूल बातें कर रही हो? इसमें फजूल क्या है, सही तो कह रही हूँ। सबके बच्चे होते हैं, आपकी शादी को भी 2-2.5 महीने तो हो गए। आज मैंने पूछा है, कल अम्मी पूछेंगी, फिर सब पूछेंगे। ये तो होता ही रहेगा। होता होगा उनके साथ जिनकी शादी होती है। तुम जानती हो ये शादी नहीं। यूं समझो गलत डब्बे में सवार हो गई। जैसे ही स्टेशन आएगा उतर कर डब्बा बदल लूंगी। इंसान डब्बे नहीं होते हैं, और ना ही जिंदगी में इतने सारे स्टेशन। तो मैं चलती ट्रेन से कूद जाऊंगी, क्योंकि ये ट्रेन मुझे मंजिल तक तो लेकर जाने वाली नहीं। बस कुछ दिन और, फिर आर या पार फैसला करना होगा। मैं तो बस अम्मी की तबीयत की वजह से घबराती हूँ। हर बात दिल पर ले लेती हैं। तो आपको क्या लगता, जब भी आप ये फैसला लेंगी तो अम्मी पर कोई असर नहीं होगा? इतनी बेवकूफ नहीं हूं मैं। अम्मी ने कसम दी है मुझे अपनी, कैसे तोड़ सकती हूँ? लेकिन मोहित तो किसी कसम से नहीं बंधा ना। अगर वो या उसकी अम्मा मुझे खुद अपने घर से निकालते हैं तो फिर अम्मी मुझे कैसे इल्जाम देंगी? वो ऐसा क्यों करेंगे? आप ही जान देते मोहित भैया। मुझे नहीं चाहिए उसकी जान, मुझे बस अपनी जान अजीज है। और रहा सवाल निकालने का, तो वो मुन्ना, ताबेदार,
हर वो काम करने को तैयार हो जाता है जो उसकी अम्मा कहती है, और वो कब तक बर्दाश्त करेंगी मुझे? बड़ी इंसाफ की देवी बनी रहती है, कहती है मेरे लिए बहू और बेटी एक जैसे हैं। देखती हूँ वक्त आने पर कैसे रहता है उनका ये दावा। कौन सा वक्त? मेरा अच्छा वक्त। कभी तो मोहित की कुव्वत बर्दाश्त खत्म होगी, है तो एक मर्द। अस्सलामुअलैकुम माँ, आप ही का इंतजार कर रहा था। वालेकुम अस्सलाम। वो मैं जरा बाजार तक गई थी, एक छोटा सा काम था। तू इतनी जल्दी वापस कैसे आ गया? एक बहुत जरूरी बात करनी है आपसे। इरादा तो बहुत दिनों से था, लेकिन अब मैंने 1 मिनट की भी देर करना मुनासिब नहीं समझा। हाँ बोल, कैसी बात? रुको, बात तुम्हारे ही मुतालिक। आज फजल आया था, वो सबिया को वापस ले जाना चाहता है। मैं जिद में कुछ नहीं रखा, अगर कुछ रखा है तो औलाद की खुशी में। मैं जानता हूं आपके दिल को भी इत्मीनान नहीं है, इस जिद बांध तो खुद को भी सुकून दें, सबिया को भी। ये कसम तोड़ दें अम्मा, जिसकी वजह से इतनी जिंदगियां तबाह हो रही। तुम जाना चाहती हो वापस? बताओ, तुम्हारी मर्जी बहुत अहम है। फजल अम्मा की शर्त कभी नहीं मानेगा। अम्मा, क्या शर्त, कसम और जिदें ममता से बढ़ के हैं क्या? आप अपनी कसम बचा के क्या करेंगी जब इसका घर नहीं बचेगा? ये आज तुझे बैठे बिठाए अपनी बहन का घर बसाने का ख्याल कैसे आ गया इतने सालों के बाद? मैं जानता हूं देर से आया, पहले आना चाहिए था, खास तौर पे उस वक्त जब मेरी शादी हुई। मुझे उस वक्त एहसास हुआ कि माँ बाप के रिश्ते के अलावा कोई और रिश्ते भी होते हैं जिनका फर्ज अदा करना पड़ता है। हम सबिया को उसका फर्ज अदा करने से रोक रहे हैं अम्मा। जब आज फजल आया तो मुझसे रहा नहीं गया, मैंने उससे वादा कर लिया। वादा कर लिया? से पूछे बगैर? हाँ, ये गुस्ताखी हुई मुझसे, मगर इस यकीन पे कि आप मेरे वादे का भरम रख लेंगे। अम्मा, मुझसे ज्यादा आपको कोई नहीं समझ सकता। मैं जानता हूं आपको अपनी औलाद और उनकी खुशियों से ज्यादा कुछ भी अजीज नहीं। आप अपनी औलाद को कभी भी तकलीफ में नहीं देख सकते। मेरा ईमान है। अच्छा ठीक है, जा कह दे फजल से मैंने तोड़ दी अपनी शर्त। ले जा इसे वापस। जा। जा।
अम्मा वो मेरी कसम न मोहित ने तोड़वाई है और न तुम्हारा घर बसने की चाह ने। हालात ही ऐसे थे। सच पूछो तो ऊपर वाले ने मेरा भरम रख दिया मोहित के दिल में ये बात डाल के, वरना मैं फजल को खुद बुलवाने पर मजबूर हो जाती। अम्मा हाँ ना। अस्पताल से वापसी पर मैं यही सोचती आई, तेरी जिंदगी से तो मैं खेल नहीं सकती। फिर इस बच्चे को इस दुनिया में लाने के लिए तुझे फजल के पास भेजना जरूरी था, मगर मोहित क्या अम्मा? उसे मुझ पे इतना भरोसा है कि मैं डर गई कि कहीं उसका भरोसा टूट ना जाए। कैसी बातें कर रही हैं अम्मा? मोहित आपको चाहता ही नहीं, पूछता है। किसी बात का तो डर है। देख सबिया, मैं इस बच्चे को खत्म कराना चाहती थी या तुझे इस बात पर मजबूर करी थी, इस बात का मोहित को कभी पता नहीं चलना चाहिए। उसे मेरी ममता पर ईमान की हद तक यकीन है। वो क्या सोचेगा, मैंने अपनी कसम बचाने के लिए। नहीं बताऊंगी अम्मा। वैसे भी जो बात हुई नहीं उसका जिक्र करके क्या फायदा? वादा कर, कसम दे मुझे, ये बात तेरे मेरे बीच यहीं मर गई। मोहित से तू कभी इस बात का जिक्र नहीं करेगी। नहीं करूंगी अम्मा, कभी भी नहीं। कसम दे। आपकी कसम। आप सच कह रहे हैं मोहित भाई? मैं वाकई सबिया को लेने आ जाऊं? वो चली आएगी मेरे साथ? कोई रोकेगा तो नहीं उसे? मेरा मतलब है अम्मा। अच्छा तो आप बताएं, मैं फिर कब लेने आऊं सबिया को? मुझे बहुत डर लग रहा है मोहित भाई। आप तो होंगे ना वहां पे? चलें ठीक है, मैं 1 घंटे तक पहुंचता हूँ। आप पर मम्मी के समझाने का कोई असर नहीं होता, ना मोहित भाई की मोहब्बत का। क्या चीज है आप? तुम ज्यादा मेरी अम्मा बनने की कोशिश ना करो। अम्मी की बात और है। वो सादा दिल की है, टिपिकल माओ की तरह चाहती है कि मैं हर हाल में किसी भी तरह अपनी शादीशुदा जिंदगी बचाए रखूं। लेकिन जब मोहित का असल चेहरा उनके सामने आएगा ना, तो वो खुद मेरा साथ देंगी। हो सकता है कि उससे पहले ही मोहित भाई का असल रूप आपको नजर आ जाए। अल्लाह करे आप ही उन्हें पहचान जाए। मैं तो उसे उसी दिन पहचान गई थी जिस दिन वो कुंडे लेकर हमारे घर आया था, हमारा सामान बाहर फेंका था। ओफो, इतनी बार तो उन्होंने बताया कि उनसे गलत। अम्मी, कब से आपका इंतजार कर रही थी, और आप हैं कि आपके सिफारती दौरे नहीं खत्म होते हैं। तू भी तो बिना बताए आ गई ना, पता होता तो मैं निकलती ना। अब तो गैर हो गई हूँ ना आपके लिए, जो आपको पेशगी इत्तला देकर आना पड़ेगा। ओहो, बात ही पकड़ लेती है तू। इतनी गर्मी थी बाहर, मेरा तो बुरा हाल हो गया। मैं एसी ऑन कर देती हूँ, आप कमरे में आ जाओ। हाँ, पानी भी लेती है ना। एसी कब लगवाया? तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी। कभी तुम गलतफहमियों में रहती हो, कभी उलझन में रहती हो। इतनी जगह दी हुई है तुम्हें इस दिल में, वहां क्यों नहीं रहती? जब कोई अपनी बरसात से भर के आपको खुशियाँ देना चाहे, सारे गम उठा के फिर भी आपको मुस्कुराता देखना चाहे,
ये मोहब्बत है। जब हर तरफ अंधेरा महसूस हो रहा और सिर्फ एक शख्स का तस्वर रोशनी की किरण की तरह जगमगाए, तो ये मोहब्बत है। ये तो वाकई मोहब्बत है।